हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेट निफ्टी चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। देखिए, आपको अगर आप जब भी ट्रेड ले रहे हो, अगर आपको बहुत सोचना पड़ रहा है कि कितनी क्वांटिटी मुझे ट्रेड करनी है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, उसके हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करने में अगर आपको इश्यूज़ हो रहे हैं और आप अगर चाहते हो कि आप एक ही क्वांटिटी ट्रेड सेम ही क्वांटिटी ट्रेड करो हर सिनेरियो में और आपका स्टॉप लॉस सेम ही रहे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। अगर आउट ऑफ द मनी मतलब देखिए, हमें एट द मनी और इन द मनी जितना भी हो सके एट द मनी हमें ट्रेड करना है। पर इन केस अगर आप स्कैल्प के लिए ट्रेड ले रहे हो, आप अगर आपका ट्रेड 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट तक आप अगर ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, उससे ज़्यादा भी अगर होल्ड कर रहे हो, मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो उससे ज़्यादा भी समय तक हम होल्ड कर सकते हैं। फिर आपको कोई भी स्ट्राइक प्राइस में अगर वो आउट ऑफ द मनी भी है तब भी आपको उतनी मोमेंटम मिल जाएगी। पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि आप उसके हिसाब से अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से, मान लीजिए आप हर एक ट्रेड पे 20 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस लेते हो और आप चाहते हो कि 20 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस लो। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे बार्स बहुत, कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे बार्स बहुत बड़े बन रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। कुछ सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं कि आपके बार्स बहुत छोटे हैं, बार छोटे छोटे बन रहे हैं, इसलिए ये ज़रूर हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस कम पॉइंट्स का बन रहा है, विच इज़ गुड। और कुछ सिनेरियोज ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा है, इसलिए बार छोटे हैं, उसके बावजूद आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। अब ये सब सिनेरियोज में हमें कैसे डील करना है और हमें अपनी स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड करनी है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि आप अगर आप मान लीजिए, अगर आप ऐसा मान लीजिए कि आप अगर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो। अब एक केस हम देख लेते हैं, ये 51,400 का पी है, जबकि हम देख सकते हैं कि ऑलराइट 51,400 ये हमारी अभी इन द मनी है। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस देखता हूँ तो इस बार का जो हाई है वो है 96, इसका लो है वो है 76, तो उस हिसाब से ये स्टॉप लॉस ठीक है। 20 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, तो 86 देन 96 पर मान लीजिए, और इसका जो लो है ये बार का वो है 61। अब आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, भले 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और ये केस में हम 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये बार इसका लो एज अ स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे लिए बेस्ट केस है। तो हम इस केस को फर्दर मॉडिफाई नहीं करते हैं, स्ट्राइक प्राइस को चेंज नहीं करते हैं, विच इज़ गुड। आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, आपके लिए जो टारगेट है वो ये लो हैं, तो जैसे मार्केट यहाँ पे आता है हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं, ये हमारे लिए इनिशियल एक टारगेट है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली स्ट्रांगली ब्रेक करे। देखिए, आपने अगर यहाँ पे सेल किया, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर आपको वेट करना है। मान लीजिए अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तब आप फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हो, पर ये पूरा प्रॉफिट आपको गिव अप नहीं करना है। वही एक तरीका है, वही एक बेस्ट तरीका है ये सब पैटर्न्स को ट्रेड करने का, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रैली करे, इमीडिएटली मार्केट यहाँ पे आके क्लोज करें। देखिए, ऐसे ट्रेड करने का एक ड्रॉबैक यही है कि आप, कुछ एडवांटेजेस हैं हर ट्रेड के, जैसे कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, ये उसी तरीके से हैं कि आप यहाँ पे अगर बाय करते हो तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ पे अगर साइडवेज जाता है तो फिर आपका ये पूरा प्रॉफिट आप गिव अप कर दोगे। तो अगर आप 1:2 पॉइंट्स रिस्क रिवार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, आप 98 को एंटर कर रहे हो और यहाँ पे आपका 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 80 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक कर सकते हो। उसके बाद फिर एक फॉलो बार आता है जो कि इनसाइड बार है, पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मोमेंटम है, यहाँ पे ऑप्शन पे मोमेंटम है। ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, इसमें आप, अब मैं स्ट्राइक प्राइस कैसे एडजस्ट करना है वो आपको बताता हूँ। ये एक हमारे लिए एक बेस के सिनेरियो हम मान सकते हैं। अब आपने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक किया, अब आपको फिर से री एंटर करना है। ये पैटर्न क्या इंडिकेट करता है और क्या हो सकता है? देखिए, इमीडिएट प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी है, पर अगर हम ये बार देखते हैं तो बार के नीचे वीक हैं, फिर और एक बार जो कि फॉलो बार हैं उसके ऊपर भी वीक हैं। अब ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने के लिए फेल हो और मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करें। अब पर अगर ये सेल ऑफ हम देखते हैं तो ये सेल ऑफ में कंटिन्यूसली मार्केट
देखिए अगर हम प्रीवियस ट्रेंड भी देखते हैं तो ये भी ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें। यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बन चुका है। देखिए हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा था, ये प्राइजेशन के बारे में हमने बात नहीं किया था, पर क्या हो सकता है, ट्रेडिंग रेंज थी, ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, ये हमारे लिए एक टारगेट था, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। ये बार के बाद भी हमें कोई क्लियरिटी नहीं है, हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। यहाँ पे रैंडमली जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, हमें कोई बाय कोई सेल नहीं लेना है, हमें कोई एक फॉलो बार चाहिए। तो ये एक बुल बार बनता है। ऑप्शन में अगर हम पी में देखते हैं तो यहाँ पे भी बुल बार है, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट सडनली रैली ही करेगा। अगर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं, ऑप्शन में मोमेंटम हो रहा है, पर उसके चांसेस कम ज़्यादा है और हमें प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड को मैनेज करना है। तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक किया है, उसके बाद अब मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक कर रहा है, हमें क्लियरली पता चला है इस पर मोमेंटम है। अब क्या हो सकता है, ये भी ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे कोई बुल बार यहाँ पे कोई फॉलोअप बार जैसे इसके ऊपर विक हैं, ये बार आके यहाँ पे क्लोज हो, उसके बाद फिर उसका लो निकाले, ये काफ़ी डीप पुल बैक हो, ये सब सिनेरियोस हैं। क्या मार्केट यहाँ से, क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली बाय करके ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है? नहीं करना है। ये बार का लो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। ये जैसे बार क्लोज होता है हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि ये ज़रूर हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे अगर ब्रेक करने के लिए भी ट्राई करें तो ब्रेकआउट फेल हो, मार्केट रिवर्स करे। तो अब ये पैटर्न को हमें अगर ट्रेड भी करना है और मार्केट में अगर री एंटर करना है तो कैसे कर सकते हैं? आपके पास दो ऑप्शंस हैं ये बार के बाद। एक ऑप्शन ये है कि जबकि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली लोअर लोज बना रहा है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, विद द ट्रेंड हम ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर हमें स्टॉप लॉस ये मेक श्योर करना है कि हम इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे फेल होता है, साइडवेज जाता है, डीप पुल बैक भी देता है, ये हो सकता है मार्केट ये फिर से टेस्ट करें। तो आप यहाँ पे ये बाय करके आप यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हो तो आप मोर देन 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ हो रहा है, यूज़ करना पड़ेगा आपको, जो कि रीज़नेबल नहीं है। और हमें हर ट्रेड में, जैसे मैंने बताया, हमें 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना है। तो अब ये ट्रेड को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो इस केस में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम आउट ऑफ द मनी स्विच कर लें। देखिए अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो आपको आउट ऑफ द मनी में भी अच्छी मोमेंटम मिल जाएगी। तो अब ये दो बार्स हैं, मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है। देखिए ये हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि अगर हमें इमीडिएट मोमेंटम चाहिए तो हमें यहाँ भी मोमेंटम चाहिए। मतलब क्या कि ये बार कहाँ है, यहाँ भी निकालना चाहिए। तो मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेक करना है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, जो कि 25 को आपका बाय हो रहा है और ये आपका स्टॉप लॉस है। देखिए ये फार आउट ऑफ द मनी हो रहा है, तो इवन लेस देन 20 पॉइंट्स। तो आप जितना हो सके हम एट द मनी स्विच करने के लिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे 50,000 और 50,100 का पी देख लेते हैं, 51,100 का। तो ये हमारे लिए बाय होता है। ओके 250, ओके स्टिल यहाँ पे 50 पॉइंट्स का हो रहा है। और लेट्स सो 51,000। ओके सो यहाँ पे 201 है और इसका जो लो है ऑलराइट। तो हमारे पास 49,900 के अलावा कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हर एक में वहाँ भी स्टॉप लॉस 51,000 में भी हमने देखा था कि स्टॉप लॉस हमारे लिए जो है वो 50 पॉइंट्स का हो रहा था। देखिए मैंने फर्दर स्ट्राइक प्राइस को स्विच किया है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स नीचे, सो 50,400 पे। देखिए अब हर बार ऐसा हो सकता है कि जितना हम बहुत बड़ा गैप नहीं रखना है हमें, पर अगर आप चाहते हो कि आप हर ट्रेड पे उतना ही स्टॉप लॉस लो जितना आप तो यही ऑप्शन है हमारे पास कि हम आउट ऑफ द मनी स्विच कर लें। तो आप यहाँ पे कहीं जैसे मार्केट इसका हाई निकालता है तब आप बाय करने के लिए सोच सकते हो 64, और ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो यहाँ पे आपका बाय होता, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। हमें फिर फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अगर मान लीजिए नीचे भी आता है तब भी इतना बड़ा स्टॉप लॉस, देखिए अगर आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो तो अनलेस कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करें, ये स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस नहीं है। तो एनी हाउ आपका
अगर मार्केट नीचे भी आता है तब भी लेस दैन 20 पॉइंट्स में आप एग्ज़िट कर सकते हो। मान लीजिए आप अगर यहाँ पे बाई कर रहे हो 64, तो ये फॉलोअप कैंडल है। फिर हमें देखना है कि क्या इसके बाद कोई फॉलोअप आता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, अगर मार्केट यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक करता है और यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर रिवर्सल बार बनता है, उसका अगर मार्केट लो निकालता है जबकि मोमेंटम स्ट्रांग है, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस हैं। तो आप अपने स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हो या फिर उसके नीचे फिर ब्रेक इवन पे आप एग्जिट भी कर सकते हो। यहाँ पे एंट्री होती है, फॉलोअप कैंडल देखना है तो आप ऑलमोस्ट 64 तो यहाँ पे आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड मिल जाता। फिर आप फॉलोअप कैंडल वेट कर सकते हो जब तक मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता तब तक वेट कर सकते हो। यहाँ पे भी हम वेट कर सकते हैं। ये फॉलोअप बार है, ऐसा बार बनता है तो आप अब क्या हो सकता है, आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई नीचे आए, फिर यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनाए, उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। तो आप जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता तब तक वेट कर सकते हो। तो ऐसे बार्स भी बन रहे हैं, तभी आपको इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, इसलिए आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, तो क्या हम फिर से री एंटर कर सकते हैं ये बार के बाद? और अगर री एंटर करना है तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? क्या हमारे लिए या री एंटर करना होगा या फिर हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट करना होगा? देखिए, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि हम अपने स्टॉप लॉस पे रिलाई रहें, क्योंकि और जब तक कोई क्लियर रिवर्सल डबल टॉप नहीं बनता है तब तक हम वेट कर सकते हैं, हमें और ज़्यादा मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पे मार्केट फिर रैली करता है। अगर मार्केट देखिए, अगर ऐसे बियर बार्स बन रहे होते हैं, 10 बार्स बन रहे होते हैं, यहाँ पे डोजी बार्स बन रहे हैं, तो हम उसे 10 बार का लो एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो हम यहाँ पे एटलीस्ट तब तक वेट कर सकते हैं जब तक कोई क्लियर रिवर्सल बार नहीं आता है तब तक। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। मार्केट यहाँ क्लोज देता है तो आप यहाँ पे, तो आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे एंट्री होती है 60 और यू वुड हैव मेड मोर देन 100 पॉइंट्स। तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि एक एक्सेप्शनली बिग बियर बार है। तो ऐसे अगर बार देखिए मार्केट रैली कर रहा था, फिर मार्केट साइडवेज जाता है, आई मीन साइडवेज मतलब डोजी बार्स बनते हैं, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकर्स अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, क्या ऑलरेडी, तो क्या यहाँ पे जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या हम यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ बाउंस मिले? स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो दो स्ट्रॉन्ग, देखिए यहाँ से मार्केट रैली कर रहा है और दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। इसलिए हमें जब तक मोमेंटम ब्रेक नहीं होता तब तक हमें यहाँ पे कोई भी बाय साइड की एंट्री नहीं, आई मीन सेल साइड की एंट्री नहीं बनानी है। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम है तो यहाँ से कुछ हमें बाउंस मिल सकता है? क्या हम ये मान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डबल बॉटम है? देखिए, जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है ना, तो अगर मार्केट कुछ बार साइडवेज भी जाता है ना, तभी वो बियर फ्लैग का काम कर सकता है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे भले मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पर हमें क्लियर पैटर्न चाहिए। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ सडनली ब्रेक करें। सेल करना है तो हमें यहाँ पे कहीं पे करना था, जो कि हम नहीं कर सकते। बाय करना है तो हमारे लिए ये जोन हो सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि मार्केट को 20 और मोर बार्स अगर मार्केट साइडवेज नहीं जाता है तब तक हम ये नहीं मान सकते कि इसमें 50% चांसेस हैं, और इन्हें बाइंग प्रेशर भी दिखना चाहिए, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। अभी मार्केट, अगर आप ये पोजीशन देखते हो तो हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। हम थोड़ा एट द मनी स्विच कर लेते हैं, कॉल देख लेते हैं। देखिए, कॉल में एंट्री, हमें बाय साइड में एंट्री बनाने के लिए हमें कुछ प्राइस एक्शन दिखनी चाहिए वैसे, और एंट्री करने के लिए प्राइस एक्शन मतलब हमें कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स दिखने चाहिए। अगर मैं ये प्राइस एक्शन देखता तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे कोई एंट्री बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पे मार्केट ने रैली करना चाहिए था, एटलीस्ट ये हाई टेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ये रैली कैसी है, आई मीन वो देखना होगा हमें, उसके हिसाब से फिर हम एंट्री लेनी है नहीं लेनी है वो डिसाइड कर सकते हैं। अभी ये प्राइस एक्शन में कोई एंट्री नहीं बन रही। यहाँ पे भले वेज बना है, बट इट डजंट मैटर। मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा चुका है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्या ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है? नहीं है। अगर सेल
करना है, इसके लिए ये क्या ये पैटर्न सफिशिएंट है, कैसा मान सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ पे वेज बना है, वेज के नीचे ब्रेकआउट हो सकता है, हमें नहीं पता कि क्या ब्रेकआउट होने वाला है, क्या ब्रेकआउट फेल होने वाला है। और ये रैली कोई स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे एक डिसेंट बियर बार है, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करेगा, उसके चांसेस कम हैं। देखिए अगर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे कोई बियर बार बनाता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तब हम वहाँ पे मान सकते हैं कि हाँ इसे ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। अभी यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे ये है, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए और यहाँ से इमीडिएटली रैली करे। तो यहाँ से बाय, क्योंकि यहाँ से बाइंग हो रही है इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। अब मार्केट यहाँ पे फिर, और अगर आप सेल भी करते हो, मान लीजिए वैसा सेल बन नहीं रहा, पर सेल भी करते हो तो भी स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि ये रिसेंट लेग हैं और सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए यही है कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि अगर मार्केट स्ट्रांगली अब्रप्टली रैली भी करता है तब भी यहाँ पे आप रिलाय रह सकते हो। यहाँ पे आप कंग स्टॉप ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें बेटर पैटर्न चाहिए, हमें माइक्रो डबल टॉप चाहिए, या फिर थोड़ा यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप है या फिर लार्जर डबल टॉप चाहिए, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ सेल ऑफ आए। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, साइडवेज जाता है, फिर मार्केट रैली करता है। जब मार्केट यहाँ पे आता है, क्या हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं या फिर बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सेलर्स यहाँ पे हो सकते हैं। क्या हमें इमीडिएटली यहाँ पे सेल करना है और एक्सपेक्ट करना है कि हाँ अब वेज बना था, फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, सेकेंड लेग है, लेग कोई स्ट्रांग नहीं है, कि हम ये सेल करके क्या इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हो, तो आप यहाँ पे सेल करके ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस हो सकता है। पर उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इमीडिएट सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पुल बार बनता है, फिर बियर बार। ऑलराइट, तो ये सब हमारे लिए, ये भी हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ पे साइडवेज है, तो आपने अगर यहाँ पे सेल किया है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। कुछ ही पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। पर आप अभी ये सिनारियो देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहाँ पे भी सेल करने का सोच रहे हो, मान लीजिए 283 और इसके नीचे भी, तब भी आपका कितना 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है, तो नॉट बैड। ये आप एट द मनी, ये कुछ ऐसे सिनारियोज है कि जहाँ पे आप बाय करने के लिए या रीजनेबल स्टॉप लॉस यूज़ करने के लिए सोच सकते हो कि ये हमें 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो। हमें कितनी मोमेंटम मिलती है यहाँ पे इमीडिएटली, तो ये सब टारगेट्स हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, 40 पॉइंट्स मिलते हैं, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 40 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, नॉट बैड। पर अब क्या हो सकता है? फॉलोअप कैंडल देखना है, बैड फॉलोअप है। नेक्स्ट ये देखना है क्या यहाँ से कोई रिवर्सल क्रिएट होता है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर ऐसे बार क्लोज हो, फिर हमें देखना है क्या मार्केट यहाँ सच में ब्रेक करता है, फिर आप अपने स्टॉप लॉस पे रिलाय रह सकते हो। ये एक हमारे लिए टारगेट था। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मिल रहे हैं। आपने क्या, हमें यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए? तो ये पैटर्न देखिए, इसकी ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो सकता है, अनलेस कोई पैटर्न, कोई डबल टॉप का कोई पैटर्न बने। तो देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आपको मार्केट को समय देना है। तो अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो यहाँ पे आप बिल्कुल वेट कर सकते हो। देखिए कितना भी हम सोचें, पर आपका प्रॉफिट और आप उस समय पे जो आपने पिछले ट्रेड्स लिए हैं, वो डेफिनेटली जो नेक्स्ट ट्रेड है उस पर इम्पैक्ट आता है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप यहाँ पे 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके आप आराम से वेट कर सकते हो, जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक। तो फिर आप, और अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं लिया है, मान लीजिए वो इसलिए नहीं लिया, कोई भी रीज़न हो, आपको ऐसा लगता है कि मार्केट काफ़ी समय साइडवेज है, यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, मुझे कोई बेटर पैटर्न चाहिए, तो फिर नेक्स्ट आपको उससे ये हाई प्रायोरिटी बेट है, क्योंकि यहाँ पे फिर क्लियरली डबल टॉप बन चुका है और यहाँ से मार्केट नीचे भी है, तो मोमेंटम दिख रहा है बेटर। पर अगर आप यहाँ पे सेल करो 618, तो मेक श्योर आप ये स्टॉप लॉस यूज़ करो। पर अब अगर मैं एट द मनी देख लेता हूँ तो इसमें कितना स्टॉप लॉस हो रहा है, 615 टू 79, तो ऑलमोस्ट आपके पास 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें नहीं लेना है, तो हम फिर आउट ऑफ द मनी स्विच कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम 50,500 का पी देख रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे सेल करते हैं 151 और एटलीस्ट आपको यहाँ पे 27 तक, तो ठीक है, उतना स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो, मोर देन 20 पॉइंट्स, बट दैट्स फाइन। देखिए बहुत आपके स्टॉप लॉस में बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, 20 पॉइंट्स, कभी 20 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स, दैट इज़ ओके।
तो आपका यहाँ पे स्टॉप सेल करते हैं, जैसे मैंने बताया यही आपके लिए स्टॉप लॉस होता। फिर हमारे लिए अब टारगेट्स क्या हैं, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ पे कोई मोमेंटम ब्रेक नहीं हो रहा। देखिए अगर आप एंटर करते हो इमीडिएटली मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसका लो निकल रहा है, तब भी आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया और आपको क्लियर रिवर्सल चाहिए, फिर बाद में आप इसके नीचे सेल करने के लिए सोच सकते हो। पर इतने अगर मल्टीपल एंट्रीज नहीं लेनी है, ये भी लो प्रायोरिटी बेट हो सकता है, तो बेटर ये है आप अवॉइड कर रहे हो, तो हमारे लिए ये बेस्ट बेट है। ये सेल करते हो इमीडिएटली, फॉलोअप चाहिए, फॉलोअप देखना है हमें, तो मार्केट यहाँ पर ब्रेक करता है और फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता है। ये हमारे लिए एक टारगेट है। तो यहाँ पर आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए मार्केट में मोमेंटम है, कोई भी डायरेक्शन में हो, अगर आप करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते हो, प्रॉपर ट्रेड मैनेज नहीं करते हो, तो इट डजेंट मैटर कि आप कितने, अगर आप ये दो अगर आप गलती करोगे तो यू विल लूज़ मनी। फिर वो कितना भी अच्छा ट्रेंड हो, आपको अगर लोग कहें कि हाँ अगर मार्केट में अगर ट्रेंड है तो पैसा बनाना बहुत आसान है, वो होता है तभी आसान होता है जब आप उसे प्रॉपर्ली मैनेज करते हो, प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करते हो। अदरवाइज़ अच्छे ट्रेंड में भी यू विल लूज़ मनी अगर आप गलत तरीके से ट्रेड कर रहे हो तो। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। ये हमारे लिए जैसे मैंने बताया एक टारगेट था, यहाँ पे अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो आपको एग्जिट करना है। फिर अब जब नीचे मार्केट ने ब्रेक किया है, यहाँ से मार्केट देखिए 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। अब अगर आपको सेल भी करना है तो हमारे लिए ऑप्शन क्या हो सकता है, तो अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो ये भी तरीका हो सकता है, आप यहाँ पे सेल कर लो 186 और ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस हो। पर हमें इमीडिएटली मोमेंटम चाहिए। अगर कोई मोमेंटम नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे हैं इसके लो के पास जाने के बाद भी, तो आपको यहीं पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचना होगा 186 टू, तो फिर भी यू वुड हैव गॉट 30 पॉइंट्स। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? अब ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, कंटिन्यूसली मार्केट नीचे ओके ऑल यहाँ पे कंटिन्यूसली बियर बार्स बना रहा है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ से इमीडिएटली ब्रेक कर सकता है, रैली कर सकता है? देखिए जब भी मार्केट साइडवेज होता है ना, तो हमारे पास बेस्ट बेट यही होता है कि एंट्री करना है तो हमें यहाँ पे कहीं पे एंट्री करनी थी। अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं करते हो तो आपको वेट करना है, अनलेस कि मार्केट ये जो लेग है वो बहुत स्ट्रांग है। मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे रैली कर रहा था, फिर यहाँ पे कुछ मोमेंटम आता है, उसके बाद फिर ये लेग काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसे बार्स नहीं है कि डोजी बार्स बन रहे हैं, उसके नीचे वीक हैं। अगर ऐसे कोई लेग्स बन रहे हैं तो उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है। फिर या तो फिर आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप इसके अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, इसके अगर इमीडिएटली नीचे आता है तब आप एग्जिट कर लो। तो लेस देन 20 पॉइंट्स आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये उससे भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करने के लिए ट्राई करे और इमीडिएटली रिवर्स करें। तो अगर मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है यहाँ पे 45, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो। अगर मार्केट रिवर्सल देता है तो, क्योंकि पुल बैक डीप हो सकता है, ये कोई सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करने की ट्राई करता है, देखिए मार्केट नीचे आता है। अगर मार्केट को यहाँ से रैली करना है या साइडवेज भी जाना है तो हमें यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव बुल बार चाहिए, जो कि मिसिंग है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बियर बार बनता है, तो जब मार्केट इसके नीचे जाता है तब हम फिर से यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अगर सेल करो तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या रखना है, यही लो हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा, तो 241। और अगर ये लो देखते हैं तो काफ़ी गैप है, तो हमें क्या करना है, हमें आउट ऑफ द मनी स्विच करना है। ऑलराइट, तो ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पे 98, तो यही एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर ये हो सकता है कि आप क्विक डिसीजन लेते समय अगर एट द मनी ट्रेड कर रहे हो तो आप क्लियरली स्टॉप लॉस मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको बार्स देख के उस हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपकी एंट्री होती, फॉलोअप कैंडल्स देखना है। ऐसे अगर बार्स बनते हैं और मार्केट फिर ब्रेकआउट करने की ट्राई करता है, नीचे आता है, तो आपको यही कहीं पे एग्जिट करना होगा। अगर मार्केट इसका लो नहीं निकाल रहा तब री एंटर करना है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने बाय किया है, आपको फॉलोअप इमीडिएटली चाहिए। अगर ऐसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो हमें क्लियरली पता चल रहा है। उसके बाद फिर अगर सेल करना है तो ये बार बनता है, फिर आप सेल कर सकते हो 157। इसी बार का लो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा।
अगर देखिए जब भी अगर स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, अगर आपने एंटर किया है मान लीजिए कहीं पे, और अगर इमीडिएटली कोई भी स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, हमें देखना है कि फॉलो बार कैसा है। अगर टारगेट के पास है, रेजिस्टेंस के पास है तो प्रॉब्लम है। मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो हम वेट कर सकते हैं जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक, क्योंकि जो भी फिर रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। अगर मार्केट साइडवेज है और ऐसे स्ट्रॉन्ग बार अगर ट्रेडिंग रेंज में हाई के पास क्लोज होता है तो आपको एग्जिट करना होगा। वहाँ पर आपको ये वेट करने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा फॉलो बार कैसे बन रहा है, वहाँ पे इमीडिएटली अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है, अनलेस मार्केट देखिए ऐसे एक पैटर्न्स बने। ये पैटर्न क्या है, मार्केट मूड अप डाउन, देन मार्केट मूड डाउन एंड उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो ये माइक्रो डबल बॉटम का पैटर्न है। क्या ये माइक्रो डबल बॉटम का काम कर सकता है, मार्केट मूड डाउन अप फिर मार्केट नीचा? वो हो सकता है, पर जब मार्केट आप अगर यहाँ पे मान लीजिए एंटर किए हैं तो फिर अगर इसके ऊपर ब्रेक नहीं करे तो आई प्रीफर टू एग्जिट हियर। अदरवाइज आपके पास यही ऑप्शन होगा कि इसके नीचे अगर मार्केट इमीडिएटली ब्रेक कर दे तब भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के हिसाब से आप वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर मार्केट ब्रेक करता है, ऐसे बार क्लोज होता है, यहाँ पे क्या मार्केट रिवर्स कर रहा है, नहीं इमीडिएटली, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर अगर मार्केट एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, अगर कोई बुल बार बना रहा है तब हम कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। तो यू वुड हैव गॉट मोर देन 100 पॉइंट्स। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा कोई यहाँ पे एनीवेज प्राइस एक्शन इसमें है कि यहाँ पे हम कोई बाय ले सकते हैं। तो ये पूरे ट्रेड में जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, पहला रीजनेबल ट्रेड ये था। नेक्स्ट अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो जैसे मैंने बताया आउट ऑफ द मनी जाके आपको यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे ब्रेक करने लगा है तब आप बाय करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि ये लेग स्ट्रॉन्ग है, बियर बार्स बना रहा है, तो यहाँ से मार्केट काफ़ी ब्रेक भी कर सकता है। पर स्टॉप लॉस आपको एडजस्ट करना है, यहाँ पे पूरा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना है। फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे एक हमारा एग्जिट होता, यहाँ मार्केट साइडवेज जाता है, वेज बना है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा, ये हमारे लिए एक बेस्ट बेट है। जब मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे जब भी मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब हमें एग्जिट करना होगा। यहाँ पे डबल टॉप पे सेल करना रीजनेबल हो सकता है, पर जबकि देखिए जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में होता है तो जो भी स्ट्रॉन्ग बार से वो क्लोज होते हैं, आई मीन वो सेल होते हैं, तो आप कंग स्टॉप यूज़ करके भी ऐसे ट्रेड्स मैनेज करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है कि हम सेल करने के लिए सोचना है, नहीं, क्योंकि मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है, सेल करना तो हमें यहाँ पे कहीं पे करना था। फिर मार्केट यहाँ पे देखना है कि मार्केट रैली करता है, नहीं, तो हम यहाँ पे से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है तब हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ये पूरे चार्ट में रीजनेबल ट्रेड्स 1 2 3 ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हम 25,000 का पी मैंने सिलेक्ट किया है। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप अगर ऐसा मानते हो कि हर ट्रेड पे आपको 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना है, तो इससे कोई बेटर तरीका नहीं है, तो आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ पे इमीडिएटली सेल करने के लिए क्यों सोच रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ईएमए से नीचे रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो कुछ डाउनवर्ड मोमेंटम हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या है, प्रोबेबिलिटी बेट है, नहीं है। अगर मैं निफ्टी बैंक से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे क्लियर डबल टॉप था, यहाँ पे कोई क्लियर डबल टॉप नहीं है, हायर हाई है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर जब भी कंप्यूटर्स रीड करेंगे तो इसे भी कंप्यूटर्स डबल टॉप की तरह ही रीड करेंगे। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए, या फिर ये क्या, देखिए निफ्टी बैंक में हम ये बेटर ट्रेड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस थे और यहाँ पे हमें पी में एक क्लियर मोमेंटम दिख रहा था, यहाँ पे हमें कोई क्लियर मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी बेट चाहिए तो आप ये ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो, फिर आपको कहाँ पे सेल करना है। तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हो, जब ये 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, पर उस केस में आपको ये स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो रहा है तो मेक श्योर कि आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो फिर 55 तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 और 54। स्टॉप लॉस हमारा एक्चुअल में यहाँ पे बन रहा है, तो स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, पर एनीवेज ये स्टॉप लॉस इमीडिएटली रिवर्स लाने के और इतना बड़ा बार बनने के चांसेस कम है। तो अगर आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स में एग्जिट करने के लिए मौका मिल सकता है। अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं किया है तो फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो फिर से।
देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये कोई इन द मनी नहीं है, आई मीन एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे इनसाइड बार नहीं है, मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, तो जो कि ये मोमेंटम को दिखाता है। 2 बार के बाद जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसका हाई निकालने तक भी आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर जैसे मार्केट इसका लो निकालता है यहाँ पे ऑप्शन पे, तो आप यहाँ पे इमीडिएटली बाय कर सकते हो, भले मार्केट इंडेक्स पे, भले मार्केट यहाँ पे क्यों ना हो। तो उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे डोजी बार बनाए, यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं कि हम इमीडिएटली जब ये मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री किया 55 और यहाँ पे आपको अगर 56 तो अबाउट 9 आई मीन 30 मोर देन 30 पॉइंट्स, तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए भी सोच सकते हो इमीडिएटली, अगर आपको मोमेंटम दूसरा मिल रहा है तब। फिर फॉलोअप कैंडल देखना है, ऐसा बार बनता है तब हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो कंग स्टॉप की तरह यहाँ पे बाय करके। तो स्टे मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बार है। देखिए जब भी स्ट्रॉन्ग बार बनता है ना, तब आप ऐसा मान लीजिए अगर उसके ऊपर वीक है तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए हमेशा सोचते हैं। अगर दैट बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स हाई, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार उसी के पास ओपन होता है, फिर मार्केट नीचे नहीं आ रहा, तब हम वेट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे सेल किया तो फिर आपको फिर यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये तो पता चल रहा है हमें, इसलिए हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे थे। जैसे मार्केट इसका लो निकलता है तब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। देखिए ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, तो पर अगर आपको यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, सेल करना है तो ये बुलबारे बियर बारे हम फिर से यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर अगर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस क्या यूज़ करना होगा, तो बेस्ट स्टॉप लॉस हमारे लिए यही है। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करे फिर नीचे आए, पर बेस्ट बेट यही है। और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा अगर आपको यूज़ नहीं करना है, देखिए अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, मान लीजिए वैसे तो ये रीजनेबल स्टॉप लॉस है, अब 10 पॉइंट्स हो रहा है, तो आप इसे आउट ऑफ द मनी स्विच कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे हम एक सी भी देख लेते हैं, सो 24,800 कोई मोमेंटम है, कोई मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, कोई बाय नहीं बन रहा, ये सब रीजंस हैं। अब जब मार्केट यहाँ पे आता है, भले रैली स्ट्रॉन्ग है, पर आप ऐसा मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल डबल टॉप हो सकता है, ऐसे बार बनता है। अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो, मेक श्योर आप इमीडिएटली इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, और जैसे ही ये बार क्लोज होता है आप एग्जिट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे फिर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो हाई है वो है 95, इसका जो क्लोज है वो है 96 एनीवेज, तो आपकी एंट्री होती, और इसका जो हाई है वो है 97 ऑलराइट, तो एंट्री हो जाती है आपकी। तो ऑलमोस्ट आपका ब्रेक 1 पॉइंट के लॉस में आपका निकलता, तो ब्रेक इवन में निकलता। मार्केट यहाँ पे रैली करता है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। क्या क्या रेजिस्टेंसेस हैं? पहला रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस ये है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे सब हमें कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं हम, कोई ट्रेडिंग रेंज नहीं है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो ये जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता। फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब मार्केट इससे डोजी बार बनाता है तो आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। इंस्टेड मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फिर फेल होता है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए अब देखिए यहाँ पे मार्केट आता है, मार्केट कोई स्ट्रांगली ब्रेक नहीं कर रहा। अब क्या क्या हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करे। देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, यहाँ पे जैसे पता चल रहा है कि मार्केट साइडवेज जा रहा है, सेल करना था हमें, तो यहाँ पे कहीं पे सेल करना था, वो हमारे लिए एक बेस्ट बेट था। अगर मार्केट ऐसे पोटेंशियल डबल टॉप बॉटम के पास है तो हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा था, तो ऐसे बार्स जो है अगर आपको सेल करना भी है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इमीडिएटली सेलर्स हो, तो जब मार्केट साइडवेज जाता है तब, और यहाँ से मार्केट ने काफ़ी EMA के ऊपर क्लोज दिया, तो यहाँ पे कुछ बायर ज़रूर हो सकते हैं। तो ये कंग स्टॉप आप ज़रूर यूज़ करके यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो। पर हमें ज़्यादा ये सब हमारे टारगेट्स हैं। यहाँ पे फॉलो पैनल्स देखना है, फिर आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो।
फिर क्या हम यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? कोई सेल नहीं बन रहा। तो जब मार्केट नीचे ब्रेक करता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय भी नहीं बन रहा, सब रिस्की ट्रेड्स हैं। नहीं, वैसे जब बार फॉर्म हो रहा है तब हमें सेल नहीं करना है, बाय भी नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट इसके नीचे भी ब्रेक कर सकता है, कोई क्लियर स्टॉप लॉस नहीं है। ये सब कंग स्टॉप यूज़ करना, ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं इसलिए। तो हमारे लिए ये चार्ट पे जो रीजनेबल ट्रेड थे वो ये था। अगर आप ये मिस करते हो तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, पर जैसे मैंने बताया आपको आउट ऑफ द मनी ट्रेड करके ये ट्रेड को मैनेज करना होता। फिर एक सेल हम ये ले सकते थे, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना था। मार्केट नीचे आता है फिर यहाँ पे सेल करते तो ये इमीडिएटली एग्जिट करना था। टारगेट का ये चैनल काफ़ी टाइट है, पर रेजिस्टेंस के पास है तो कुछ बाउंस मिल सकता है। ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे हमारा निकल जाता। क्या हम यहाँ पे जब जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है फिर से हम क्या बाई करने के लिए सोच सकते हैं? अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ अब मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है? तो रेजिस्टेंस के पास है और ये मोमेंटम भले टाइट चैनल में है पर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे अभी भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप बाय भी करते हो तो भी ऐसे अगर बार क्लोज होता है तो हमें एग्जिट करना है। तो ये हमारे लिए उसे हाई प्रोबेबिलिटी बेट है यहाँ पे सेल करना। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।